अस्सलाम वालेकुम प्यारे मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुबास अली एफएक्स। ग्रेट हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स के पार्ट 2 में आप सबका वेलकम है। अपनी पिछली वीडियो में सक्सेसफुल ट्रेडर्स की दो जो बेसिक हैबिट्स हैं, जो मेन हैबिट्स हैं और ग्रेट हैबिट्स हैं, वो मैंने बहुत ब्रीफली डिस्कस की थी। आज हम बात करते हैं उनकी तीसरी हैबिट के बारे में। वैसे तो ये होता है कि जितने भी लोग मार्केट में आते हैं उन्हें मार्केट के बारे में इतना पता नहीं होता या उसके डायनामिक्स के बारे में पता नहीं होता। वो सुनी सुनाई बातों को सुनकर एक एक्सपेरिमेंट के लिए मार्केट में घुस जाते हैं, लेकिन फिर कुछ ही अरसे में उन्हें समझ आ जाता है कि इस तरह से तो उन्हें मार्केट में कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो फिर वो ढूंढना शुरू कर देते हैं कि अब एनालिसिस कहाँ से करूँ। तो फिर सबसे पहली चीज़ जो उनके हाथ में आती है वो या तो टेक्निकल एनालिसिस आता है या फिर फंडामेंटल एनालिसिस आता है या फिर प्राइस एक्शन, जो अगेन टेक्निकल एनालिसिस का ही एक एक्सट्रीम है, वो रहता है। तो ये एक नई शुरुआत होती है कि जहाँ पर मार्केट में एक नया ट्रेडर उसको समझने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी वजह से जो एक गलत चीज़ पैदा हो जाती है वो ये कि बंदा एक तलाश में निकल जाता है उस परफेक्ट स्ट्रेटजी को ढूंढने के लिए, उस परफेक्ट इंडिकेटर या सिस्टम को ढूंढने के लिए, या फिर किसी परफेक्ट एडवाइजरी को ढूंढने में, या फिर परफेक्ट न जाने कितनी चीज़ों को ढूंढने में जो कि उन्हें लगता है कि 100% ऑफ द टाइम बिल्कुल सही रहती हैं। वो ऐसी किसी एक मनी मेकिंग सिस्टम की तलाश में निकल जाता है जो रोज़ाना बस उसके पैसे को डबल कर दे। मतलब अब वो किसी ऐसी एक नई चीज़ की तलाश में लग जाता है कि जो उसे हमेशा सही बताए, मतलब मार्केट में ट्रेंड शुरू होने से पहले ही उसे पता चल जाए और मार्केट में ट्रेंड खत्म होने तक वो इन्फॉर्म्ड रहे और 100% ऑफ द टाइम वो बिल्कुल ठीक रहे। मतलब मार्केट अगर चौपी चलता है तो भी उसको बता दे कि भाई मार्केट चौपी है, या फिर मार्केट अगर साइडवेज है तो वो भी उसको बता दे कि भाई मार्केट साइडवेज है। मतलब कि उसको एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि जो हर चीज़ में 100% परफेक्ट हो। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर कोई सक्सेसफुल ट्रेडर है तो वो जानता है दैट एवरी सिस्टम हैज़ अ लिमिटेशन। दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। वो जानता है कि जब मार्केट साइडवेज रहेगा तो मेरा इंडिकेटर भी साइडवेज रहेगा, या जब मार्केट में कंफ्यूजन रहेगा तो मेरे इंडिकेटर या मेरे सिस्टम में भी कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि इंडिकेटर का काम तो यही होता है कि मार्केट जो कर रहा है उसको बताना या उसको दोहराना। कहने का मतलब कि अगर मार्केट में डायरेक्शन नहीं है तो सक्सेसफुल ट्रेडर जो है वो समझ जाता है कि मेरे सिस्टम में भी डायरेक्शन नहीं है। वो समझता है कि दुनिया में ऐसा कोई भी परफेक्ट सिस्टम नहीं है कि जो लगातार सिर्फ आपको परफेक्ट प्रॉफिट ही दे। वो जानता है कि हो सकता है कि मेरा जो सिस्टम है वो इस हफ्ते में मुझे लॉस करवा दे, लेकिन अगर मैं इसको रिपीटेडली करता रहूंगा तो आज नहीं तो कल, अगर हफ्ता प्रॉफिट में नहीं तो महीना मेरा प्रॉफिट में जरूर निकलेगा, और अगर महीना भी नहीं तो कम से कम मेरा क्वार्टर तो प्रॉफिट में निकलेगा ही। ये जो तीसरी हैबिट है ये इम्परफेक्ट चीज़ों को अपनाने की बात है। अगर आज आप इस कंडीशन में हो कि भाई नया क्या है, परफेक्ट क्या है, या कोई नया सिस्टम लाओ, कोई नया इंडिकेटर लाओ, कोई नई स्ट्रेटजी लाओ, तो मेरे ख्याल से आपको निकलने की ज़रूरत है। सक्सेसफुल लोग इम्परफेक्ट चीज़ों को, सिंपल चीज़ों को और सिंपल स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करके भी प्रॉफिट बनाते हैं। जैसा कि आपने हमारी वीडियोस में भी देखा होगा, हमारे जो भी मेथड हैं, जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं, हमारे बहुत सिंपल मेथड हैं, लेकिन हमारा प्रॉफिट बनता है। अब फोर्थ हैबिट क्या है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स ट्रेड देयर प्लान एंड प्लान देयर ट्रेड। कहने का मतलब ये है कि वो अपनी ट्रेड को प्लान बनाते हैं और उसी प्लान को ट्रेड करते हैं। आप किसी भी नए बंदे को पूछेंगे भाई आप क्या करते हो, तो वो कहेगा मैं ट्रेडिंग करता हूँ। आप पूछेंगे किस में करते हो, तो बोलेगा कमोडिटी में करता हूँ या फिर करेंसी में करता हूँ। फिर अगर आप उससे पूछेंगे कि कैसे ट्रेड करते हो, तो शायद ही उसके बाद उसके पास जवाब ना हो। लेकिन जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं, जो अगर लगातार सालों से मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे कि भाई आपका प्लान क्या है, तो उनके पास उनका एक बिल्कुल क्लियर प्लान होगा और वो उसी प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। वो मार्केट में ग्रीडी होकर नहीं घुसते हैं, ना ही वो किसी डर की वजह से बाहर निकल आते हैं। उनके पास एक क्लियर कट प्लान रहता है। वो कहेंगे कि यार मैं वेट करता हूँ फिबोनाची के इस लेवल तक आने के लिए, वहाँ पर आने के बाद मैं देखता हूँ कि मुझे कोई क्रॉसओवर मिल जाए या कोई डाइवर्जन्स मिल जाए, वहाँ से शॉर्ट करता हूँ या वहाँ से बाय करता हूँ, और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो बेसिकली उस लेवल के थोड़ा ऊपर रहता है और उसका 3 गुना, 4 गुना या 2 गुना में अपना टेक प्रॉफिट रखता हूँ। उसके बाद मैं अपनी ट्रेड को कंप्लीट करता हूँ। तो इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5 जो भी कंडीशंस हैं, उनकी सारी कंडीशंस क्लियर कट उनके पास प्लान होती हैं। दे हैव अ प्लान टू ट्रेड एंड दे ओनली ट्रेड देयर प्लान। उनके पास एक स्पेसिफिक प्लान होता है ट्रेडिंग का और उसी प्लान को वो एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आप लाइव मार्केट में अपने इम्पल्सिव या गट फीलिंग के साथ घुसोगे तो हमेशा लॉस में रहोगे, क्योंकि जब भी कोई आदमी स्ट्रेस के साथ, इमोशंस के साथ ट्रेड करता है तो फिर वो सही डिसीजंस नहीं ले पाता। मोस्टली अगर कोई लॉस कर रहा है, आप उसको पूछोगे तो कहेगा यार मुझे पता था, इंडिकेटर तो सही बता रहा था, लेकिन फिर मैं यहाँ घुस गया। स्ट्रेटजी तो सही बता रहा था, लेकिन उस टाइम पर मुझे लगा कि यहाँ से मुझे ये कर देना चाहिए। अगर सक्सेसफुल ट्रेडर को पूछेंगे तो वो कहेगा कि मैं वेट करता हूँ, ये मेरे 5 कंडीशंस हैं। स्टॉप लॉस का उनके पास एक प्लान
होता है, टेक प्रॉफिट का उनके पास एक प्लान होता है, एंट्री का उनके पास एक प्लान होता है, इसी तरह से एग्जिट का प्लान होता है उनके पास। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो न्यू कमर्स हैं उनके पास प्लान नहीं होता। जो न्यू कमर्स हैं ट्रेडिंग में उनके पास कोई प्लान नहीं होता। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू हैव अ प्लान फॉर योर ट्रेड एंड यू ओनली ट्रेड योर प्लान।